चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में रियल नंबर। रियल नंबर में दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला रैशनल नंबर और दूसरा रियल नंबर को डिवाइड किया गया इर्रेशनल नंबर में। अब ये रैशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? P अपॉन Q के फॉर्म में। अब ये P अपॉन Q क्या होता है? P होता है न्यूमरेटर, Q होता है डिनोमिनेटर। Q अगर ज़ीरो हो गया तो रैशनल नंबर फिर नहीं बन पाएगा। अगर Q ज़ीरो हो गया तो रैशनल नंबर नहीं बनेगा। ये बात नोट आउट कर लेना। Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। पहली बात ये होनी चाहिए कि Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जब Q ज़ीरो ना हो, दूसरी बात P और Q को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब है इसमें केवल कॉमन वन ही आए, वन के सिवा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। केवल कॉमन फैक्टर हो तो वन, वन के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, को प्राइम हो, Q ज़ीरो ना हो, तो ही हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। अब बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर में ये होता है कि इसकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। फिक्स्ड वैल्यू का मतलब ये है कि डिवाइड करने पे वो पूरा पूरा डिवाइड ना हो, हमेशा उसकी वैल्यू क्वोशंट में बढ़ती ही चली जाए। जैसे रूट टू की वैल्यू होती है 1.444 डैश डैश करके आगे बढ़ती ही जाती है। ये एक जगह रुकती नहीं है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। रूट 3 की भी ऐसे ही आगे वैल्यू बढ़ती जाती है, 1.732 आगे बढ़ती चली जाती। पाई, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पाई रैशनल है या इर्रेशनल है, तो पाई हमारा इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3.14, आगे बढ़ती ही चली जाती है। दूसरे फॉर्म में हम कह सकते हैं पाई 22/7 भी होता है। पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है। अभी 22/7 का मतलब क्या, जरा ये समझ लेते हैं। देखिए, पाई आपने लिख दिया 22/7, डिवाइड करेंगे तो ये आगे बढ़ता ही चला जाता है। इसमें कोई आगे डिवाइड पूरा बढ़ता चला जाता है, पूरा टर्मिनेट नहीं होता, पूरा कटता नहीं है एक बार में। इसीलिए इसको इर्रेशनल की कैटेगरी में रखते ही है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आपको रैशनल समझ में आया। अब रैशनल में हमने जो को प्राइम वाली बात कही थी, जरा उसको भी देख लेते हैं। ये को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब है अगर इसमें कहीं कॉमन 2 आ गया, इसमें भी 2 हो गया, तो दोनों में 2 कॉमन हो गया, तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। यानी ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, केवल कॉमन हो तो 1। अगर 1 कॉमन होगा और कुछ कॉमन नहीं होगा तभी वो रैशनल नंबर होगा, और Q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको रैशनल नंबर की कैटेगरी में बांटा गया था। फिर दूसरी बात हम ये बात करेंगे, नोटिस, उसी रैशनल नंबर को भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला फ्रैक्शन, दूसरा इंटीजर। फ्रैक्शन तो हम जानते ही हैं कि रैशनल नंबर जैसे P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, तो फ्रैक्शन भी P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। अब इंटीजर में क्या बताया गया? इंटीजर में हमारे बताया गया कि 3 टाइप के इंटीजर हो जाते हैं। इंटीजर में क्या क्या आ जाता है? एक पॉजिटिव इंटीजर जो निगेटिव से स्टार्ट होता है, माइनस के इन्फिनेटिव से स्टार्ट होता है, माइनस के इन्फिनेटिव से स्टार्ट होता है और आगे माइनस के 1 तक जाता है। निगेटिव इंटीजर, सॉरी, ये पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में प्लस का 1 से स्टार्ट होता है और प्लस के इन्फिनाइट तक जाता है। यहाँ पे निगेटिव इंटीजर माइनस के इन्फिनाइट से स्टार्ट होता है, माइनस का 1 तक जाता है। और ये तो होल नंबर तो हमारा 0 से स्टार्ट होता है और प्लस के इन्फिनाइट तक जाता है। इसी होल नंबर में दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला 0, देखिए आप, देखिए 0 आ भी रहा है, 0 इसीलिए 0 में आ गया। और होल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और प्लस के इन्फिनाइट तक चला जाता है। तो आप देखिए नेचुरल नंबर में भी 1 से प्लस के इन्फिनाइट तक। तो आपने देख रहे हैं कि कैसे डिवाइड किया गया था रियल नंबर से रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, P और Q को प्राइम होने चाहिए। इर्रेशनल नंबर नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू का मतलब है कभी भी कटना पूरा नहीं चाहिए, वो आगे वैल्यू बढ़ती चली रहनी चाहिए। पाई भी इर्रेशनल नंबर में आता है। इर्रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला फ्रैक्शन, दूसरा इंटीजर। फ्रैक्शन में P अपॉन Q, फ्रैक्शन तो जानते ही हैं सब, P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर का मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। वैसे तो इंटीजर पूरा का पूरा आप देखिए ध्यान से कि वो माइनस के इन्फिनाइट से
प्लस के इन्फिनाइट तक जाता है। तो इसमें देखिए ध्यान से, माइनस के इन्फिनाइट से स्टार्ट हुआ, प्लस के इन्फिनाइट तक जा रहा है, मतलब इसमें होल नंबर भी आ रहे हैं, जीरो भी आ रहा है तो और नेचुरल नंबर भी आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर भी आ रहा है और निगेटिव इंटीजर भी आ रहा है। इसीलिए इंटीजर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पॉजिटिव इंटीजर जो प्लस के 1 से प्लस के इन्फिनाइट तक जाता है, उसके बाद निगेटिव इंटीजर जो माइनस के इन्फिनाइट से माइनस के 1 के तक जाता है, और होल नंबर तो 0 से इन्फिनाइट तक जाते ही जाते हैं। आप ये देखिए तीनों ये चीज़ें आपके इंटीजर में नोटिस हो रहे हैं, पूरे आ रहे हैं। फिर उसी होल नंबर में जो 0 से इन्फिनाइट तक गया था, उसी को जीरो भी उसी में आ गया और नेचुरल नंबर +1 से इन्फिनाइट तक भी आ गया। इसीलिए इस पार्ट को डिवाइड किया गया था। अब बात आती है आखिर रैशनल नंबर में क्या क्या बातें बताई गई, जरा ये समझ लेते हैं। लिखा है रैशनल नंबर, द नंबर इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। जो बात हमने कही थी, P/Q के फॉर्म में होगा और Q 0 नहीं होगा। जैसे एग्जांपल बताया गया 2/3। अब एग्जांपल में ध्यान से देखिए, 2/3 का मतलब ये हो गया कि P/Q और Q 0 भी नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। और दूसरी कंडीशन ये भी देखनी थी कि को प्राइम हो। आप ध्यान से देखो, इसमें कोई कॉमन फैक्टर इन दोनों में नहीं मिल रहा है, केवल 1 को छोड़कर। 1 यहाँ भी लिख सकते हैं, 1 यहाँ भी लिख सकते हैं, तो 1 ही कॉमन आ रहा है दोनों में। इधर 2 है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो दोनों प्राइम नंबर है, यानी ये को प्राइम बन गया। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसमें भी देखिए P/Q, Q 0 नहीं और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, इसीलिए ये रैशनल नंबर में आ गया। तो रैशनल नंबर में 2 बातें याद रखनी थी, Q 0 ना हो और ये दोनों प्राइम नंबर हो। दूसरी बात, सबसे अच्छी मेन बात ये बताई गई है कि रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी हो सकता है। मतलब ये कि टर्मिनेटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी है। अभी हम अगले वीडियो में ये बात करेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, ताकि आपको पूरी बात क्लियर पता चल जाए कि रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग भी आता है और नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग आता है, नॉन रिपीटिंग नहीं आता है। ये बात बहुत ध्यान से सुन लो, रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग तो आता है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग आता है, नॉन रिपीटिंग नहीं आता।